राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 53 वर्षीय मेल हैंड है। कोई क्वेश्चन नहीं है इनका, बस शौकिया हाथ दिखाना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उसी को हम टारगेट करते हैं एनालिसिस में। देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। अगर आप इनकी हथेली देखते हैं तो देखिए इनकी हथेली आपको मिलेगी स्क्वायरिश, और जो आपको ये फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं इनके जो फैलेंस हैं, पर्व जिन्हें बोलते हैं, ये हल्के चपटे। अब जब भी ये फॉर्मेशन साथ आपको दिखे, वर्गाकार हथेली की और फिंगर्स अगर चपटी दिखे, तो आप ये पाएंगे कि वह व्यक्ति जो कार्य करता है, जिस फील्ड में वह है, पूर्ण रूप से डेलीगेशन के साथ अपना कार्य करेगा। हार्ड मेहनत यहाँ देखी जाती है। अब थोड़ा सा अगर तरक्की ग्राफ पर भी चलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। सूझबूझ के साथ अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है और निरंतर सफलताएं भी ऐसे जातक को मिलती है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, हल्का सा ये फिंगर आगे की तरफ बेंड हो रही है। अगर जीवन में कोई कमी रह भी जाती है बुद्धि से संबंधित, तो ये लोग प्रयास करते उन कमियों में धीरे धीरे सुधार करते हैं। प्लस है, सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, तो चीज़ों को मैनेज करना, याददाश्त शक्ति, और यहाँ तक कि अगर कहें एनालिटिक पर्सनालिटी भी ये लोग रहते हैं। और इनका जो सोचने समझने की जो क्षमताएं रहती है अच्छी देखी जाती है। गहन अध्ययन करने वाले रहते हैं। यहाँ आप पाएंगे इस पर्व को देखें, काफ़ी अच्छी लेंथ में, कोई इस पर बर्ड मार्क नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं जो विशेष कर वर्किंग फील्ड के प्रति समर्पण को दिखाता है, और इन्हें सफलताएं भी मिलती हैं। और सभी पर्व देख सकते हैं आप, हल्की खड़ी रेखाएं हैं, और विशेषकर सभी ये भी देखिए आप, जो मध्य के पर्व हैं ये बड़े आकार में, और जब भी ये बड़े रहते हैं तो आपको सबसे अधिक ये आपकी लाइफ का जो अधिकतम भाग रहता है, पार्ट रहता है, आप अपनी वर्किंग फील्ड को देते हैं, समर्पित करते हैं उसे। होता ऐसा है, पहला पर्व जो हमारी हथेली में रहता है फिंगर्स का, उससे हल्का सा बड़ा मध्यम पर्व रहता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा ये वाला रहता है, और इनके हाथ में ये सभी बड़े हैं। तो ये संकेत करते हैं कि जातक कर्म क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व जीवन में देता है। अब देखते हैं इनके ग्रहों को। तो देखिए यहाँ से चले आप, अच्छी अवस्था के ग्रह क्षेत्र अच्छे हैं ये। चंद्र देखें आप कितना स्ट्रोंग है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो हल्का सा चंद्र की तुलना में इनका शुक्र कमज़ोर है। चंद्र काफ़ी अच्छा इनका। यहाँ पॉजिटिव मंगल भी अच्छा खासा। कैसा भी समय आए जीवन काल में, विपरीत से विपरीत व्यक्ति साहसी रहेगा। बौद्धिक क्षमताएं भरपूर जातक में रहेंगी। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का स्वयं से मुकाबला करने वाला जातक रहेगा। और कोई भी बैड मार्क इस क्षेत्र पर नहीं है, देख सकते हैं। बुध भी अच्छा है। हल्का सा सूर्य का जो प्रभाव है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बाकी सूर्य भी इनका अच्छा है। एक और बात यहाँ निकलती है कि कोई भी यात्रा रेखा नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कोई भी यात्रा रेखा नहीं है। क्या आप ये कहोगे ये जातक यात्राएं नहीं करेगा? ये जातक हर दिन यात्राएं कर सकता है। यात्राएं करवाते हैं ये ग्रह। जिनका बुद्धि स्ट्रोंग है, जिनका चंद्र स्ट्रोंग है, वो लोग यात्राएं करते हैं। यात्राओं का सुख रहता है, चाहे रेखाएं हाथ में रहें या ना रहें।
तो यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं, यात्राओं का सुख भी रहता है, माँ का सुख भी देखा जाता है, परिवार का सुख देखा जाता है। बुध कारक रहती है, बुध से हम परिवार को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ से पार्टनर का सुख, बच्चों का सुख भी रहता है। बुध स्ट्रोंग है तो आपको यात्राओं का सुख भी मिलेगा। पुत्र सुख भी बुध क्षेत्र को देखकर, स्वास्थ्य रेखा को देखकर, संतान जो चिल्ड्रंस लाइन रहती है इनको देखकर हम पता लगा सकते हैं। अगर बुध पॉजिटिव है तो आपको पुत्र सुख भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ सूर्य क्षेत्र को अगर आप देखें, इस पर एक अच्छी सूर्य रेखा दिखेगी आपको कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ा सा ऊपर जाके हल्की होते हुए है, लेकिन है। लगातार आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ ये रेखा दिलाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनी है। एक और रेखा कुछ ऐसे जाने की कोशिश कर रही है। इसी रेखा के साथ ये वाली रेखा निकल रही है, हल्का सा ये वाली रेखा शाखा नुमा हो रही है। इन रेखाओं को प्लस लेते हैं, यहाँ तक है ये कंप्लीट। और अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट है, स्वयं से इसे चेक करें। ये काफ़ी तरक्की और प्रसिद्धि जातक को दिलाती है। अच्छा साइन इसे सूर्य पर्वत पर माना जाता है। हल्का सा ये दिख रहा है कुछ ऐसे करके, ऐसे। पिता सुख, पार्टनर का सुख, विवाद वगैरह कुछ नहीं। काफ़ी कम ऐसे हाथ रहते हैं जिनमें ऐसी फॉर्मेशंस बनती हैं। अब यहाँ से देखें, देखिए इस वाली फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें पहले। इसको भी तरक्की के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये कुछ ऐसे बने हुए हैं, एक फॉर्मेशन ऐसे गई, ऐसे। यहाँ इस भाग्य रेखा से ही ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन अगर निकाली जाए तो देखिए 29 इस फॉर्मेशन पर कहेंगे 29 ईयर्स। कुछ गलत था, कुछ सही नहीं हुआ। ये एक पैड मार्क यहाँ इनकी हृदय रेखा से, इनकी मस्तिष्क रेखा से पता चल रहा है। एक और टाइमिंग अगर देखें हम तो लगभग इनकी एज के 32 के समथिंग, 32 प्लस 7-8 मंथ के समथिंग भी कुछ गलत होते हुए दिख रहा है। उसका भी लिंक सूर्य से निकल रहा है। ये दो टाइमिंग सूर्य क्षेत्र से सही नहीं दिख रहा। यहाँ ये नेगेटिविटी है। अब देखिए धन क्षेत्र, भाग्य क्षेत्र, ये इनका आपको अच्छा दिखेगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट है। देख सकते हैं आप, सूर्य इनका अच्छा है, इनका शनि भी अच्छा है। और शनि क्षेत्र पर आने वाली ये वाली स्पष्ट धन रेखा भी अच्छी है। एक रेखा भी अगर है तो धन योग को बताती है, शनि की शुभता को बताती है। आप एक्टिव हो इस तरफ, ये क्षेत्र आपको संकेत करता है। आपको टाइमली चीज़ें मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, ये क्षेत्र बताता है। आप भाग्यशाली हो, आप तरक्की करोगे, आपकी आयु में वृद्धि शनि क्षेत्र करता है। अगर शनि को स्पेस मिला है तो आपको अच्छी आयु का सुख मिलता है। आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ अगर आती हैं तो शनि सहायक रहते हैं, शनि आपका बचाव करते हैं। तो शनि को आप प्लस लेकर चलें। हल्का सा रिफ्लेक्शन ज़रूर देगा ये गुरु के साथ, आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ है थोड़ा सा, तो ये रिफ्लेक्शन ज़रूर देगा। अब देखिए गुरु क्षेत्र, गुरु को अगर देखें आप तो कुछ इस प्रकार से गुरु है इनका। अब ये क्षेत्र है,
ये दबा हुआ है, ये पार्ट गुरु का दबा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से ये ज़रूर कहता है गुरु क्षेत्र शुरुआती समय जो मैरिड लाइफ रहती है उसमें थोड़ा सा ये तनाव देता ही देता है। अब इस पर कुछ और रेखाएं बनी हैं, ये देखें पहली फॉर्मेशन कुछ ऐसे चल रहा है और इसके साथ कुछ ऐसे लिंक निकले हुए हैं। ये पुश्तैनी व्यवसाय से लाभ की रेखा, कुछ ऐसे भी हैं चीज़ें। अब देखिए इसमें हम कुछ नेगेटिव पॉइंट भी अगर देखना चाहें, ये शुरुआती यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स, ये इनकी एज 11, 12, 13 का समय इनके जीवन काल का ये संघर्ष में यहाँ दिख रहा है। यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स इनको रही होंगी। अब जैसे ही 14, 15 का ईयर्स इनका रहा होगा तो देखिए इस समय कुछ ना कुछ विपरीत इनके ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये जो डॉट फॉर्मेशन चलती हैं तो विपरीत समय को बताती हैं। यहाँ ये अंदर से एक रेखाई गहरी हुई और इसने मुख्य रेखा को काट दिया। 16 आते आते ये गलत था और इसको अफेयर्स पे डाल देते हैं 17 को, और दो पतली रेखाओं द्वारा जीवन रेखा को डिवाइड यहाँ किया गया है। तो 16 के बाद 17, 18, 19 और लगभग यहाँ आते आते 20, ये कुछ इनका समय तनाव में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ भी पतली सी रेखाओं द्वारा ये बनाया गया है। एक रेखा जो ये वाली फॉर्मेशन है इसी से इसी ने सारा ले लिया। क्या 20 आते आते आपने कोई काम धंधा स्टार्ट किया, ये तो है यहाँ। अब इसको छोड़कर यहाँ आप ये कहोगे कि 20 से ही कोई काम किया, पहले नहीं किया, ये गलत है। कम एज से भी लाभ की ये रेखाएं हाथ में मानी जाएंगी। इस पर ये भी समझें आप कि यहाँ कुछ गलत भी चल रहा है, इसे भी ना भूलें। एक फ्लो मिला यहाँ 20 आते आते, हाँ कुछ तरक्की शुरू हुई। अब कुछ हम ऐसे चलते हैं तो देखिए जैसे ही 24वां वर्ष स्टार्ट होता है, 24वां वर्ष 4 से 4.5 महीने के समथिंग इस रेखा पर हाँ कोई पॉजिटिव बदलाव जीवन में हुआ, बड़ा चेंजेज हुआ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय कुछ नुकसान भी हुआ। कैसा नुकसान? थोड़ा सा यहाँ स्वयं को कष्ट में पाया। कुछ ऐसा हुआ, पॉजिटिव था समय, नो डाउट अच्छा चल रहा था, अर्निंग हो रही थी, लेकिन जो भी एक्टिवेशन हुआ 24 के बाद, उस समय मुझे मेरी हेल्थ से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। और जैसे ही 25.5वां वर्ष निकला, 25.5वां वर्ष निकला, एक पॉजिटिव आस के साथ मैंने तरक्की पाई। अब देखिए ये पॉइंट पर अगर चलते हैं तो ये आता है इनका 27 कंप्लीट। अब यहाँ ये देखने वाली चीज़ है जो ये जीवन रेखा के साथ चल रहा है। अब इसमें डालेंगे 27, 28, 29, क्योंकि मुख्य रेखा का दब जाना, अंदर की तरफ धंस जाना, ये अच्छा नहीं होता। और साथ में ये जब फॉर्मेशन डॉट पे बने
अब देखिए यहाँ से एक अच्छा ऑफशूट है लाइफ चेंजिंग वाला, कुछ ऐसे करके 33 के बाद जीवन में फ्लो आया, अच्छी इनकम का फ्लो आया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जीवन का जब संघर्ष जीवन में चला। ये देख सकते हैं। अब यहाँ इस रेखा को सहायक रेखा मानकर चले, ये सहायक रेखा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स की रेखा है। और ये धीरे 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 आगे बढ़ती गई। दबाव इसने जीवन में दिया, डरा के इसने जीवन में रखा जातक को, कठिनाइयाँ इसने जीवन में जातक को दी। क्या तरक्की पे तरक्की होती रही? यस, तरक्की पे तरक्की होती रही। मुझे टेंशन थी लेकिन होती रही। ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टियों के साइन बने हुए हैं। ये अच्छा ऑफशूट है और इसी का सहारा इसने लिया। और देखिए इसको हटा देते हैं। अब इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से निकला हुआ ऑफशूट। अब यहाँ ये आप अगर सोचोगे जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा का टुकड़ा है और ये माइंड लाइन पर जाकर ठहर गया, ऐसा नहीं है। ये जीवन रेखा से निकला हुआ एक ऑफशूट है और इसी पर ये कुछ बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखिए रेखाओं की चाल ही, जब उप प्रधान रेखाएं या ऊर्ध्व रेखाएं जो ऊपर चलती हैं, उन रेखाओं की चाल ही डिपेंड करती है आपको कितना धन देगी। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल सीधा चला, यहाँ से बिल्कुल सीधा चला और ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर ठहर चुका है। और यहाँ से ये आप इसे ना समझें कि इसने यहाँ ओवरलैपिंग का काम किया है। ये प्रॉब्लम्स वाली रेखा है, ये यहाँ से निकली है माइंड से और कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सीधी। और घुमाव देखें हल्का सा सूर्य की तरफ। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह विदेश से लाभ को ये बताती है? यस बताती है, अच्छा खासा लाभ बताती है। ये स्पष्ट रेखाओं में क्या इनकी गिनती होगी? हाँ, इनकी स्पष्ट रेखाओं में गिनती होगी। क्या जातक करोड़पति बन सकता है? यस, ऐसी रेखाओं वाला जातक करोड़पति होता है। अभी यहाँ देखें, ये बुद्धि द्वारा धन अर्निंग की फॉर्मेशन बन चुकी है। इसी का सहारा देखिए, इस पॉइंटों पर आप चलिए, इसी का सहारा लेकर ये रेखाएं चलिए सूर्य क्षेत्र पर। क्या तरक्की वाली रेखा ये, नेम फेम वाली रेखा ये, यहाँ धन नाम कीर्ति वगैरह बताएगी। लेकिन ये सब सही है, लेकिन हल्का सा जो फ्लो सूर्य रेखा पर होना चाहिए था, ये रेखाएं पतली हैं। इनका 28 जो समय था वो संघर्ष में था, लेकिन ये रेखाएं उतनी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं। इन रेखाओं को हमें थोड़ा सा संघर्ष के लिए भी देखना चाहिए, ये संघर्ष को भी बताती है। लेकिन धन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये रेखाएं अच्छी हैं, तरक्की को बताती है। अब यहाँ जैसे ही 33 क्रॉस हुआ, उसके बाद सडनली और अधिक जीवन में धन अर्निंग होती रही। अब देखिए इन रेखाओं को यहाँ ढूंढते रह जाओगे। चलो ये रेखा है तो ये बता दिया, इसने संकेत कर दिया, हाँ कंटिन्यू अर्निंग हो रही है। लेकिन इस ऑफशूट के सारे चलने वाली ये रेखाएं, इसका संबंध बनाने वाली ये रेखा, और इससे देखिए आप ये लिंक बन गया। अब ये रेखा एक्टिव हो गई, ये सपोर्ट करेगी, यहाँ तक ये आते आते सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर ये रेखा का जो टुकड़ा ये नेगेटिव है, लेकिन इसने इससे संबंध बना लिया और यहाँ से ये निकल गई। ये आता है अंतिम छोर, अंतिम अवस्था, ओल्ड एज, तो ये यहाँ तक सपोर्ट करेगी। अब देखिए जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से घूमते हुए एट लास्ट केतु क्षेत्र पर पहुंचकर एक सिंबल बना दिया, और ये संकेत करता है आपकी लंबी आयु का, आपके जीवन में सपोर्ट का।
ये फॉर्मेशन अगर बनी है तो आपकी आयु में वृद्धि करेगी। आपकी आयु में वृद्धि बताएगी। आपके जीवन में जो ये संघर्ष आ रहे हैं, जो ये संघर्ष हैं, देखिए ये जो पॉइंट चल रहे हैं ये संघर्ष वाले पॉइंट हैं। ये समय हेल्थ वाइज नेगेटिव हैं। यहाँ क्या ये आपको बचाव देगी? हाँ देगी, अगर कंप्लीट जीवन रेखा पर ये फॉर्मेशन बनी है तो। देखिए जीवन रेखा के ऊपर है ये, और जीवन रेखा पर फिश होने का मतलब रहता है इसे धन से नहीं जोड़ा जाता। अगर इस पर ये रेखाएं नहीं हैं, ये रेखाएं नहीं हैं, हल्का सा उपसूट भी है तो धन से हम जोड़ते हैं। सिर्फ जीवन रेखा से ये बनी है तो यहाँ हम इसे पहला जो पॉजिटिव इसका प्लस पॉइंट रहेगा, हम इसे जोड़ेंगे स्वास्थ्य से। विपरीत से विपरीत समय, ऑपरेशन से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल चांस, ये बचाएगी, ये सपोर्ट करेगी, ये एनर्जी बूस्टर का कार्य करेगी, विपरीत समय में आपको बचाएगी। क्या ये मंगल जो निम्न मंगल है इसकी तरह प्रभाव देती है जीवन में? हाँ वैसे ही देती है। मंगल की तरह जातक को इनकी पाचन शक्ति को अच्छा बनाती है। यहाँ देख सकते हैं इस हाथ में सबसे अधिक कोई नेगेटिव ग्रह है तो वो देख सकते हैं हम निम्न मंगल है। सेकंड पे आता है इनका गुरु। बाकी ये माउंट इनके स्ट्रोंग है। हर प्रकार से सुख जीवन में रहेगा। तो यहाँ आप देखें एक हल्का रिफ्लेक्शन ये प्लस का। तो अभी से यहाँ से जब ये हुई वाई फोक, ये रेखाएं होती हैं अंतिम छोर पर आकर, तो देखिए जीवन में ये संघर्ष को कम करती हैं, ऊपर की एज में धन को बताती हैं। तो क्या अब इस सिंबल को हम यहाँ धन से भी जोड़ दें? हाँ धन से भी जोड़ दें। अगर हमारी स्वास्थ्य रेखा या उपसूट का कोई टुकड़ा इससे संबंध बना लेता है तो धन से भी जोड़ देते हैं उसको। अन्यथा हमें लाइफ में ज़रूर ये सपोर्ट करती है। हमारी जो एनर्जी रहती है उसको ये बढ़ाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट केतु क्षेत्र पर आकर दिख रहा है। तो संतान द्वारा यहाँ पॉजिटिविटी भी क्या ये देगा? हाँ ये भी प्लस रहता है, क्योंकि आमतौर पर ये जब जीवन रेखा रहती है ये कुछ ऐसे जाती है तो ये यहाँ बनता है फिर साइन। लेकिन अगर ये केतु पर जाकर जीवन रेखा का सहारा लेकर बनता है तो ऊपर की एज में सम्मान को भी दर्शाती है। बच्चे सम्मान देते हैं। तो क्या यहाँ गुरु और शुक्र कमज़ोर हैं, इनका इम्पैक्ट जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि सभी ग्रहों का रहता है, सभी सिंबलों का रहता है, रेखाओं का रहता है, तो इनका भी नेगेटिव थोड़ा बहुत रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छी रेखा है, हाँ शुक्र की आड़ी रेखा, यहाँ ये भी है, ये भी है, लेकिन शुक्र हल्का सा ये दबाव लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुख रहते हैं, भौतिक सुख का कारक ग्रह शुक्र, पार्टनर है, बच्चे हैं, परिवार है, सोशल नेटवर्क है, इनमें ज़रूर ये कुछ ना कुछ प्रभाव डालता ही है। दोनों मुख्य ग्रह कमज़ोर हैं, लेकिन इन ग्रहों का भी भरपूर जो सपोर्ट रहेगा जीवन में जातक को मिलेगा। और शुक्र भी देखिए ये पार्ट दबा हुआ अधिक है, यहाँ ये थोड़ा देख सकते हैं आप, ये ठीक है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है तो ये भी प्लस रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा नो डाउट ये आपको यहाँ से लगभग ये देख सकते हैं धीरे धीरे और ये नहीं कह सकते आप स्ट्रेस फ्री जीवन रहा होगा, बिल्कुल स्मूथली नहीं। तरक्की है, निरंतर प्रोग्रेस है, सुख है,
लेकिन ये डार्क होती हुई रेखा आपके जीवन में जो भागम भाग रहती है, जो स्ट्रेस रहता है, उसकी तरफ संकेत करती है। दूसरा, ये माइंड लाइन कुछ ऐसे ये तरक्की को, अब ये देख सकते हैं आप, माइंड लाइन जब भी आपकी गुरु क्षेत्र से उठकर चलेगी, यह आपको कम एज में ही तरक्कियाँ दिलाएगी। तरक्की ऐसे जातक करेंगे, इंटेलिजेंट भी रहते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फ्लो है अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये समय इनका निकल चुका है। अब ये वही समय था इनका, जैसे ही 33वां वर्ष इन्होंने क्रॉस किया होगा, उसके बाद कम से कम इन्होंने 3.5 साल तक काफ़ी स्ट्रेस फेस किया होगा। और अब देखिए, ये है एक नेगेटिव पॉइंट कि माइंड जितना शार्प होना चाहिए ये नहीं चल रहा। इस पर प्रभाव बुध का भी रहता है, इस पर प्रभाव शुक्र का भी रहता है। और जिस प्रकार का हमारा जीवन में जो चलता है, कैसा जीवन चल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट भी हमारी बुद्धि रेखा पर देखा जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो शार्पनेस होनी चाहिए माइंड लाइन में, वो कम दिख रही है। एक यहाँ हृदय रेखा भी आप देखेंगे पीड़ित है, काफ़ी इस पर डॉट जैसी फॉर्मेशंस फैली हुई हृदय रेखा, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो फॉर्मेशंस है ये नहीं होनी चाहिए। आगे देख सकते हैं काफ़ी फैल कर चल रही है। अब ये जब फैलेगी तो ये बताती है मन की चीज़ों को, सीधा हार्ट रिलेटेड चीज़ों को, फीलिंग्स को। तो यहाँ इसका फैलना भी थोड़ा संकेत अच्छा नहीं देता। कुछ चीज़ें चलती हैं जो मन में आपके बर्डन को बताती है, भार को बताती है, इस आपकी स्मूथली लाइफ में कमियों को बताती है। हृदय रेखा कभी भी फैलकर नहीं चलनी चाहिए। डॉट के साथ चल रही है तो वह अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन प्लस ये है कि इस रेखा पर जो गैप होता है, अक्सर देखा जाता है, वो नहीं है। ये प्लस है इनके लिए कि एक ही रेखा से ये कंटिन्यू निरंतर आगे बढ़ रही है। नो डाउट ये समय थोड़ा सा टफ, हार्ड यहाँ दिख रहा है। लगभग अगर बात करें एज की, तो इनकी आयु के 59 ईयर्स समथिंग, ये थोड़ा सा यहाँ हृदय रेखा पर इम्पैक्ट नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।